नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दस्तक लाइव का चुनावी सफरनामा। नवगठित पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल में इस बार चुनावी सफर में कांग्रेस भाजपा आमने सामने है। भाजपा ने अपने सबसे भरोसेमंद व पूर्व प्रधान दुर्गेश वर्मा उर्फ दुर्गा लोहिया को वार्ड नंबर 17 से उम्मीदवार बनाया है। वहीं बात करें कांग्रेस को तो तुलसी देवी को मैदान में उतारा है। जहां बीजेपी उम्मीदवार दुर्गेश वर्मा उर्फ दुर्गा लोहिया को अपना पुराना राजनीति अनुभव व मिलनसार छवि सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस भी कड़े मुकाबले में है। जब हमारी टीम ने वार्ड नंबर 17 के लोगों का चुनावी सर्वे किया और प्रत्याशी व विकास को लेकर सवाल किए तो सबकी अलग अलग राय निकलकर सामने आई। देखिए हमारी टीम की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय मैं लालासर में हूं और देख सकते हो कि लालासर में कुछ लोग बैठे हैं। बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का यहां पर विकास हुआ है, तमाम जो बातें हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा प्रभु दयाल नाम है। अच्छा प्रभु दयाल जी, अगर लालासर गांव की बात करें तो सड़कों की व्यवस्था कैसी है? सड़कों गांव में तो ठीक है, मगर आउटसाइड में डिहानियों में जाता रास्ता उसमें कमती है। आप पेयजल की व्यवस्था कैसी है? पैदल तो बस आदमी लोग जाता है। पेयजल और मीठे पानी की व्यवस्था? मीठा पानी तो कमती है, फ्लोराइड का पानी आता है, 2 दिन से 1 दिन आता है। अच्छा, स्वास्थ्य कैसा है? मतलब हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल नहीं है। अगर आप जिस ढाणी में रहते हो उसमें बिजली पानी सड़क की व्यवस्था कैसी है? हाँ जी, सड़क अच्छी है। बीमार भी हो जाए तो ले जाने की बहुत परेशानी मुश्किल हो जाती है। मतलब सड़क पूरी मतलब खराब है, शब्द निकले कौन से के। अच्छा, उसके अलावा जैसे यहाँ पर बात करें मीठे पानी की व्यवस्था कैसी है? मीठा पानी है पर कम आता है। हाँ। अच्छा, इस बार और देख रहे हैं कि वार्ड नंबर में इस बार चुनाव भी चल रहे हैं, तो माहौल कैसा चल रहा है? माहौल ठीक ठाक चल रहा है। किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? हाल कोई कौन से का दोनों का बराबर है। मैं वार्ड नंबर 17 लालासर में हूँ, कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? रमाकांत। अच्छा रमाकांत जी, पहले तो मैं विकास की बात करता हूँ तो बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य कैसा है यहाँ पर? यहाँ पे अच्छा है। पानी की व्यवस्था कैसी है? अच्छी व्यवस्था है। विकास से संतुष्ट हो? अच्छा, दूसरा सवाल है कि वार्ड नंबर 17 पर मैं देखूँ तो जिस तरह से नवगठित पंचायत समिति बनी है उसमें पंचायत समिति सदस्य की क्या स्थिति है यहाँ पर? अभी तो अच्छी है। अच्छी किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? बीजेपी का पलड़ा कुछ भारी है। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले आते थे आप, तो यहाँ बहुत नहीं, जैसे मैं तो आपका व्यक्तिगत मत चाहूँ तो दोनों उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला है। मुकाबले में आगे कौन है? यहाँ तो बीजेपी आगे। आपका क्या नाम है साहब? महेश मीणा। अच्छा महेश जी, मैं आपसे वही सवाल आपसे पूछूंगा कि बिजली पानी सड़क की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? देखो, जहाँ तक मेरी समझ है, नॉलेज है, जब तक यहाँ बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उससे यहाँ की जनता अच्छी खासी संतुष्ट है। विकास से आप? हाँ, विकास से हम संतुष्ट है। और विकास अच्छा, वार्ड नंबर 17 की मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत सियासी पे वो बना रहा हूँ भाई, कौन किसका पलड़ा भारी है, तो अगर आपका व्यक्तिगत मत लेना चाहूँ तो यहाँ पर बताइए कि पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? यहाँ पे बीजेपी का है, श्योर है, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी का उम्मीदवार कौन है यहाँ पे श्रीमती दुर्गेश। अच्छा, दुर्गेश पूर्व प्रधान, तो चांसेस है कि वो सीट निकाल लेंगे? नहीं, आराम से सीट लेंगे। आपका क्या नाम है सर? मोहन कुड़ी। अच्छा मोहन जी, मैं आपसे यही बात ये बोलूँ, पीने के पानी की व्यवस्था से सवाल करता हूँ, विकास कैसा है? विकास पीने पानी की व्यवस्था बीजेपी सरकार ने करवाई थी। कांग्रेस तो ये रोडें वैसे की वैसे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में कुछ काम हुआ था, कांग्रेस आने के बाद में रुक गया, ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, अगर बात करें लोकल स्तर पर विकास से कितने संतुष्ट हैं? लोकल बीजेपी से? नहीं, विकास से, बीजेपी कांग्रेस की विकास से कितने संतुष्ट? विकास कम है। विकास कम है, रोडें पानी भी कम है, तो विकास होना चाहिए और ये होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये मैं पूछूं वार्ड नंबर 17 की पंचायत समिति सदस्य की, तो क्या स्थिति है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? दुर्गेश वर्मा का बढ़िया है। तो दुर्गेश वर्मा जो पूर्व प्रधान थे, हाँ, तो आसानी से सीट निकाल आसानी से, वो बढ़िया। राजकुमार जी, आप से हम परिचित भी हैं, किशनगढ़ रेनवाल से हो, पार्षद प्रतिनिधि हो, शायद पार्टी को मजबूत करने के लिए आप भी लगे हो। क्या लगता है कि यहाँ की जो वार्ड नंबर 17 की स्थिति आप कैसे देखती है, पार्टी कैसे देखती है? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जाति धर्म मत पंथों से ऊपर उठ करके और इस जनरल सीट पर एससी के कैंडिडेट को उतारा है। वाकई पूर्व प्रधान है, सक्षम महिला है, पढ़ी लिखी है और विकास की गंगा बहाने में ये पहले भी उन्होंने बहुत ही विकास करवाया है और आगे भी करवाएंगी।
भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा कैंडिडेट उतारा है। मतलब जिताऊ पर ज्यादा दाव खेलते हो आप, ये कहना नहीं, जिताऊ के साथ साथ टिकाऊ भी, और साथ ही हर चीज को जो पंचायत से संबंधित, जो पंचायत समिति से संबंधित जो कार्य समझते हो, ऐसे कैंडिडेट को उतारा है। वार्ड नंबर 17 की मैं आपसे व्यक्तिगत पूछ लूं, टिप्पणी पूछ लूं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर भाजपा कांग्रेस के जो टक्कर के बीच में मजबूत स्थिति, आप टिकट निकाल लोगे? वाकई 100% भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से जीत करके आएगी। अच्छा, और विधायक जो निर्मल कुमार है, विधायक तूफानी दौरा में देख रहा हूँ, आप भी उसमें सपोर्टर में हो, तो बताइए कि क्या इस बार नवगठित पंचायत में बोर्ड बनाने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी कम से कम 15 सीटें वर्तमान में जीत करके आ रही है, और आगामी 2-3 दिन में और मेहनत करके और 1-2 सीटें और बढ़ने के चांस है। तो इसी वे में ये कहना चाह रहा हूँ कि बढ़त में है भाजपा? वाकई बढ़त में है, और आगामी 29 तारीख को आप देख लेना। और आप तो पत्रकार हो, हर जगह जाते रहते हो, तो आपको तो वैसे ही पूरा पता है। हम तो कर रहे हैं, आप लोगों की राय को दिखाने की कोशिश करेंगे। राजकुमार जी, कुछ लोग और हैं यहाँ पर, कुछ बाबा जी है, उनसे और बात कर लेते हैं। कुछ यूथ है, यूथ से मैं जानना चाहूंगा, युवा चेहरा है, क्या नाम है आपका? सोहन। नहीं, यहाँ लालासर से हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक यूथ क्या सोचता है अपने गांव को विकास को लेकर? विकास चाहता जिस विकास चाहता है, अब तक का जो विकास हुआ, उस विकास से संतुष्ट हो या कुछ और होना बाकी है? और होना चाहिए। अच्छा, मीठे पानी की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? मिशनपुर का पानी आ रहा है, तो व्यवस्था से संतुष्ट हो। अच्छा, दूसरा मैं थोड़ा सा समीकरण जानना चाहूँ वार्ड नंबर 17 का, तो पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? आसानी से निकालेगी 100%। एक युवा सोच रहा है कि 100% सीट निकालेंगे। बाबा जी है, बाबा जी से बात करेंगे। बाबा जी, गांव में पानी की व्यवस्था कैसी है? खूब नदी चाल जमा कर। सड़कें की व्यवस्था कैसी है? बहुत डम रोड के साथ विकास ठीक है? खूब बहुत ज्यादा हो जो बाबा अरे जी, यहाँ को है इस दिनों बाबा जी शायद विकास से बिल्कुल संतुष्ट है। नहीं, बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ को विकास हो सी विकास से बहुत संतुष्ट है। तो विकास अच्छे ज्यादा विकास पंचायत के मान मीठा पानी की व्यवस्था ठीक है? बहुत अच्छा पानी आ रहा है, मीठा अच्छा आ रहा है। दूसरी बात, तो 17 नंबर की क्या स्थिति है, अगर मैं आपका व्यक्तिगत मत लूँ तो? वो तो क्या बताए सर, तो अभी तो दोनों का 12 लगी, दोनों बराबर है, टक्कर बराबर की चल रही है। तो बराबर चल रही है। यहाँ पर टक्कर बराबर की चल रही है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ, विकास पर भी सवाल कर रहा हूँ, सब अपने अपने राय है सबकी। कुछ बता रहे हैं यहाँ पर भाजपा बढ़त में है, तो कुछ बता रहे हैं कांग्रेस और भाजपा के बीच में टक्कर है। ये तमाम जो सवाल है, लेकिन विकास को लेकर यहाँ पर एक खास बात देखने को मिली कि विकास से लोग बता रहे हैं कि संतुष्ट है। हालांकि बिसलपुर परियोजना का पानी यहाँ पर बराबर आ रहा है, कुछ लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी है। एक भाई साहब है, उनसे और बात कर ले। तो क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है? अच्छा, गोपाल लाल जी, आपसे मैं जानना यह चाहूंगा कि विकास की बात करें तो पेयजल की व्यवस्था कैसी? ठीक ठाक है, और सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। अच्छा, और अगर बात करें तो सड़कों का जाल कैसा है? ठीक है, लेकिन वो थोड़ी मरम्मत होनी चाहिए। अच्छा, आप चाहते हो कि भाई विकास तो हुआ, लेकिन और ज्यादा उम्मीद बनती है। अच्छा, एक सियासी सवाल है कि वार्ड नंबर 17 के मैं थोड़ा सा लोगों के सर्वे पर हूँ, वार्ड नंबर 17 की पंचायत समिति सदस्य की क्या स्थिति है कांग्रेस और भाजपा की दृष्टि से देखते? बीजेपी की ठीक है, भाजपा अपना उम्मीदवार निकाल लेगी, ऐसे मजबूत स्थिति में है। युवा क्या सोचता है? आपका क्या नाम है? रामचंद्र सर। अच्छा, मैं आपसे जानता हूँ कि यूथ अपने गांव को विकास को प्राथमिकता देता है, चाहता है कि हाईटेक बने, तो अगर गांव में खेल मैदान बन पाए क्या? सर बना तो नहीं है, लेकिन अभी प्रोसेसिंग चालू है, तो आपको उम्मीद है कि खेल मैदान बिल्कुल बनेगा। अच्छा, पेयजल की बात करो तो पेयजल क्या है? पेयजल की व्यवस्था करें तो बिसलपुर योजना से पानी आ रहा है, जो हमारे विधायक निर्मल जी कुमार ने बहुत बड़ा सहयोग। अच्छा, विधायकी से अगर आपने बात करी तो मुझे एक सवाल, और 17 की स्थिति क्या है, थोड़ा ये भी बता दीजिए। 17 में से और बीजेपी के कैंडिडेट दोनों निकल जाएंगे, पंचायत समिति मेंबर भी निकलेगा, वार्ड नंबर से जो जिला परिषद सदस्य से आता है वो भी 100% निकल जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो लालासर है वो बढ़त में है बीजेपी में, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बढ़त में है। लालासर गाँव में बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था कैसी है? ठीक ठाक है। अच्छा, विकास और होना चाहिए, आप कहना ये चाहते हैं। अच्छा, बात करें तो यहाँ पर हॉस्पिटल की कमी बताइए जरा। हॉस्पिटल की तो पहले जरूरी। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे अभी रसोई के गैस भी बढ़ गए, एकदम दाम बढ़े हैं, मूल्यवर्धी से दुकान पर कुछ असर पड़ा है क्या? असर पड़ा है, उतना संभाल आता है, फिर वापस वही बराबर आ जाता है। मूल्यवर्धी बहुत ज्यादा हुई है, जबकि 5 रुपये में से बस
400 रुपया सिलेंडर आता था। अभी 400। अच्छा, एक और आपकी तो चाय की थड़ी पर हर विचारधारा के लोग बैठते हैं, चर्चाएं भी करते होंगे, सबकी सुनते भी होंगे। अगर मैं 17 की आपसे जानूं तो स्थिति किसका पलड़ा भारी है गांव में? मेरे को बीजेपी का लग रहा है। अच्छा, लगता है कि चर्चाओं से ये लगता है कि गांव में पलड़ा भारी है। अच्छा, बीजेपी से उम्मीदवार कौन है यहाँ? दुर्गेश वर्मा। अच्छा, वो उनका पलड़ा भारी है। क्या नाम है आपका? भागचंद। अच्छा, भागचंद जी, मुझे बताइए, वार्ड नंबर अगर बात करूं मैं 17 की, तो यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था कैसी है, मीठे पानी की व्यवस्था कैसी है? मीठे पानी की व्यवस्था, लालासर जो गांव है 17 नंबर, इसमें 3 टंकी, बड़ी टंकी ऐसा, मतलब एक ऑलरेडी ये रही जाने में कूड़े रहने काल गाँव गए थे, उनका अलग है। हमारी ढेर की अभी सैंक्शन करवाई है JJM में 2 करोड़ 35 लाख रुपए। काम चालू हो जाता है, लेकिन आचार संहिता लगाने के कारण उसका काम चालू नहीं हुआ। प्रगति पर है, विकास पर है काम। अच्छा, सड़कों की व्यवस्था देखो। सड़कों की व्यवस्था यह है सर, ढेर में एक रोड इन्होंने भेज दी नदी में, मतलब जो रोड है जो चोमू को जोड़ेगी और फुलरा को, तो वो रोड के 47 लाख रुपए। अच्छा, ग्राम पंचायत लालासर में अभी भी स्वास्थ्य की बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना अभी? नहीं, अभी तक नहीं बना। मेन समस्या यह है कि हमारे तो कभी डिमांड करी है आपने? उसमें डिमांड में यह है कि कुछ हमारी कमी है, कुछ वो है, क्योंकि डिमांड तो हमने की है। चाहते हो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने? हाँ बने, लेकिन उसके लिए जगह भी तो उपलब्ध हो। अच्छा, जगह जो ग्राम पंचायती स्तर पर जगह नहीं मिल पा रही है ना, नजदीकी? और अब दिया है पट्टा मिल गया तो इसका मतलब संभावना बनती है? संभावना बनती है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आप मांग करते हो? अच्छा, जरूरी है वो। जरूरी है। अगर विकास की मैं बात करूं तो अपने पूरे क्षेत्र के, इस पैसे 17 के, तो विकास से कितने संतुष्ट हो आप? मैं 75% सेटिस्फाइड। 75% आप चाहते हो कि कुछ तो हुआ है, कुछ और हुआ है। अच्छा, एक अनुभवी रखते हो, कुछ समझ भी रखते हो। मैं 17 की अब अगर आपका नजरिया पूछूं तो 17 का सियासी समीकरण क्या कहता है? किसका पलड़ा थोड़ा भारी है? सियासी समीकरण यही कर रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी आपके हिसाब से भारी है। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोहन कोड़ी। अच्छा मोहन जी, मैं आपसे सवाल करता हूँ, वही पेयजल की बात पूछूंगा मैं आपसे। पेयजल की स्थिति कैसी है? पेयजल की ठीक चल रही है, थोड़ी कमी तो है, लेकिन कमी तो है और सुधार होना चाहिए। अच्छा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कुछ महिलाएं भी मांग कर रही थी, कुछ और से पूछ रहा हूँ। समस्या है, चाहते हो? कभी अपने विधायक से बात करी, कभी सरकार से बात करी? पट्टा भी जारी कर दिया पंचायत, जल्दी बन जाएगा ये चाह रहे हो? जगह दे दी। अच्छा कुड़ी साहब, मुझे एक बात बताए, सियासी समीकरण क्या कह रहा 17 का? सियासी समीकरण तो बीजेपी का ही भारी है, निकाल लेगी बीजेपी, निकाल ले 250 वोटों से आराम से, आसानी से। अच्छा, तो क्या लगता है अगर मैं आपको बोर्ड की पूछूं, अब की नवगठित किशनगढ़ रेनवाल में अगर बोर्ड जो बनेगा, प्रधान जो बैठेगा, क्या लगता है? बीजेपी का बैठेगा। बीजेपी का बैठ जाएगा? आपको पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। अच्छा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो आप? अच्छा भाई साहब, आपसे ही पूछ लेता हूँ, क्या नाम है आपका? महेश मीणा। अच्छा महेश, आपसे विकास को लेकर पूछूंगा। मेरा पहला सवाल तो कि बिजली पानी सड़क को देखे तो पहले पेयजल की व्यवस्था किशनगढ़ रेनवाल की बड़ी समस्याओं में से एक है, आपके गांव में कैसी है? देखो, पहले की तुलना में पेयजल की व्यवस्था ठीक ठाक है, थोड़ी सुधार हुआ है। सुधार है, हालांकि कभी कभी आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उसमें सड़कों की बात करो, सड़कों की देखो, जहाँ तक देखा जाए पूरे गांव में चारों तरफ सीसी रोड भी है और जो रफ्ते वगैरह भी बने हुए हैं। पेयजल की और सड़कों की व्यवस्था कुछ हुआ है, कुछ और होना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ। 80% तक देखा जाए तो। अच्छा, एक सियासी सवाल बता दीजिए, 17 की स्थिति क्या है, युवा क्या सोच रहा है? देखो, युवाओं की सोच ये है कि बीजेपी जीतेगी। अच्छा, बीजेपी। अच्छा बाबा जी, हाँ, गांव में मीठे पानी की व्यवस्था कैसी है? माड़ी होती भगतो। अच्छा, और सड़का बड़ी या कौन बड़ी? बनी गोटा टूटता सारा ही देखो थे, सड़का भी कोनी है? अच्छा, कुड़िया की डाणी में? हाँ, कुड़िया की डाणी में रोड सही कोनी आलियो, दाना पड़ा जी। यहाँ की हॉस्पिटल बने हो कि गांव में? कोनी बनी हो, हॉस्पिटल भी कौन है? किसाना की फसल क्या है? फसल भी टेम तो फिर भी बरसात हो, बावड़ी जनी तो डूब गई। अच्छा, बार वोटा में कौन जीत रहे हो, कोई पता चल रहे हो कि? कोई पता नहीं चल रही। पलड़ो कौन को भारी है? भारी कौन है? कहीं बताओ तो, अब मैं तो घर पड़ा रहा था, बूढ़ा ठहरा आदमी। अब तो आओ तो हो गाँव में भी, गाँव में यहाँ कोई बाईचाने हवा कौन की जा रही है ज्यादा? हवा तो देखो बीजेपी की जा रही है, मन तो पूछो ना। नमस्कार, इस समय में लालासर में हूँ, मेरे सामने कुछ महिलाएं हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि अब महिला सशक्तिकरण है, यहाँ पर महिला चुनाव लड़ रही है, महिला सीट भी है, इसलिए महिलाओं की भागीदारी भी ज्यादा है। मैं एक सवाल करूंगा आपसे कि यहाँ पर
स्थिति देखे, मीठे पानी की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? अभी मीठा पानी तो कोई खास नहीं है, कभी कभी आता है वैसे ही है जो तो बिसलपुर। महिलाओं को तो ज्यादा परेशानी होती होगी। हाँ, परेशानी तो है, बाल्टियाँ चरिया सब जंग लग खराब हो जाती है। अच्छा, सड़कों की व्यवस्था कैसी? सड़कें सही है, सड़कें ठीक है, मीठा पानी नहीं है। हाँ, मीठा पानी। अच्छा, आप दूसरा इस बार है कि जो महंगाई बढ़ी है उससे थोड़े परेशान हो? बहुत ज्यादा दुखी है उससे तो। बहुत ज्यादा दुखी। हाँ जी। अगर 17 नंबर पर देखो तो एक महिला सीट है यहाँ पर, किस महिला की स्थिति मजबूत है? दुर्गेश वर्मा। कौन सी पार्टी से है? बीजेपी की स्थिति ठीक है। अच्छा, आपका क्या नाम है? अच्छा, मुझे ये बताइए सुशीला जी कि अगर मैं बात करूं यही विकास की, तो सबसे पहले पेयजल का सवाल करूंगा। मीठे पानी की व्यवस्था कैसी है? मीठे पानी की बिसलपुर योजना है, लेकिन डेली नहीं आता है, 2 दिन से पानी आता है। अच्छा, घर में नल की व्यवस्था नहीं है? नल की व्यवस्था है सर। व्यवस्था तो है लेकिन पानी डेली नहीं आता है। पानी डेली। अच्छा, एक और सवाल पूछ रहा हूँ मैं। वार्ड नंबर 17 पर 2 महिला प्रत्याशी, एक तरफ दुर्गेश वर्मा, एक तरफ ललिता, क्या नाम है उनका, वो है, तो दोनों में कड़ा मुकाबला किनके बीच में? दुर्गेश वर्मा सीट निकाल लेगी। अच्छा, आपका क्या नाम? आपका क्या नाम? अच्छा, आप बताइए मुझे कि विकास हुआ है, मतलब पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है? कम है। तो लाइटें वगैरह ठीक आती है? ठीक आती है, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था कम है। पानी की व्यवस्था कम है। कौन जीत रहा है यहाँ पर? दुर्गेश वर्मा। दुर्गेश वर्मा जीत जाएगी ज्यादातर महिलाओं के नायक। मैं इनसे और सवाल ले लेता हूँ। आप भी बताइए मुझे, पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी नहीं आता घर पे, पीने का पानी? तो आप तो नाराज हो, सरकार से नाराज हो आप तो। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारी बहू खड़ी है तो बहू जीत रही है क्या? आप उनके समर्थन में हो? अपनी बहू को जिता रहे हो आप? अच्छा बाबा जी, सबसे पहला सवाल है कि गांव में मीठे पानी की व्यवस्था कैसी है? कैसी है? अच्छा, सड़कों की व्यवस्था कैसी है? कम है। आपकी गाड़ी में रोड है क्या? बड़ी नहीं है, कम है। अच्छा, दूसरी ओर बताओ, आप भी बताओ, आपका क्या नाम है? अच्छा, कुमार जी, मुझे पूछो कि मीठे पानी की व्यवस्था कैसी है? एक बोरिंग 2 बोरिंग है, तो वो कभी खराब हो जाता है, कभी नहीं। बिसलपुर परियोजना से जुड़े हुए हैं क्या? बिसलपुर सही टाइम पर आता है। आता है, मैं डेली कुछ महिलाओं से बात करी, वो तो थोड़ी नाराज बता रही थी, भाई हमारे डेली नहीं आता है। नहीं आता है डेली। कौन बोल रहा है? मैं इस बार आपसे पूछूंगा। डेली नहीं, मैं 2 रोज से मैं 10 रोज वाले सामने डालूंगा अभी। मुझे ये बताओ, सड़कों की व्यवस्था कैसी है? सड़क का 2-3 सड़कों की व्यवस्था। अच्छा, गाँव के लिए मुझे ये बताओ कि आपका गाँव, आपका विकास 8 से लाला से जुड़नी चाहिए सड़क। अच्छा, ये बताओ मुझे। और एक डूंगरी से लाला से डूंगरी। अच्छा, मांग करते हो आप सरकार से? अच्छा, एक यूथ है, यूथ का पूछे, क्या नाम है आपको? नाम बताइए। सर, मेरा नाम सीताराम। अच्छा सीताराम, एक युवा क्या सोचता है अपने गांव को लेकर, किस तरह से विकास चाहता है? सर, जैसे कि विकास की बात आती है, अपने क्षेत्रीय विधायक ने भी बोला कि 2.5 साल से कांग्रेस पार्टी का राज है और ये इलेक्शन लेट होने का कलंक पार्टी पर लगेगा। वो एसी की गाड़ियों में घूमते हैं, लग्जरी विला में रहते हैं। तो मैं क्षेत्रीय विधायक से पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से कि क्षेत्रीय विधायक इससे पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी पार्टी का भी था, उनका आगे भी सत्ता पार्टी की थी, जब अपनी माननीय वसुंधरा राजे जी अपनी मुख्यमंत्री थी, तब से लेकर अभी 3री बार विधायक बन चुके हैं वो। अभी बोला है कि 2.5 साल से इलेक्शन लेट हो गए, कलंक कांग्रेस पार्टी को लगेगा। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ, पब्लिक प्लेस जितने भी है, मंदिर है, मस्जिद है, स्कूल है, कॉलेज है, जिम है, जो भी है, कुछ भी वो सभी बंद थे। तो इलेक्शन किस टाइम होता है? मुझे वार्ड नंबर 17 में अपना व्यक्तिगत मत बताइए कि दोनों के सबसे बड़ा मुद्दा है कि गांव में पेयजल की व्यवस्था जी, ये तो मैं पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ। मुझे सियासी सवाल है आपसे, वार्ड नंबर 17 की स्थिति क्या है? सियासी सवाल ये है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीत कर निकलेगी। अभी तो अच्छी है। अच्छा, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का पलड़ा कुछ भारी है। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले आते थे आप, तो यहाँ बहुत लोग नहीं, जैसे मैं तो आपका व्यक्तिगत मत चाहूँ तो दोनों उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला है। मुकाबले में आगे कौन है? यहाँ तो बीजेपी आगे। आपके